हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम अगेन। आज हम श्री कृष्ण जी के जन्म से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित एक छोटी सी घटना पर विचार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने वृंदावन को अनेक असुरों से मुक्त किया। अघासुर, बकासुर, पूतना आदि का वध करने के बाद एक बार वे वृंदावन के वनों में अपने साथी गोप बालकों के साथ और गाय बछड़ों के साथ मज़े कर रहे थे, आनंद मना रहे थे। अब ब्रह्मा जी उधर, उन्होंने जब ये सब घटनाएं देखी कि बालक कृष्ण ने कितने असुरों का नाश किया, वे सोच रहे थे कि कृष्ण कहीं मायावी तो नहीं, क्यों ना उनकी परीक्षा ली जाए। और अब उनको परीक्षा लेने का मौका मिल गया। सारे ग्वाल बालक एक पुल के ऊपर चढ़े हुए मजा ले रहे थे, मधुर पानी के झरनों का और नदी के बहने का, और पानी में खेल रहे थे। गायें और बछड़े भी पानी पी रहे थे। आसपास बहुत हरी हरी घास उगाई थी। कृष्ण जी ने ग्वाल बालों से कहा कि क्यों ना उस दिन वहीं भोजन कर लिया जाए। ग्वाल बाल भी इस बारे में राजी हो गए। लेकिन तब देखा कि गाय और बछड़े हरी हरी घास, ताज़ी घास का आनंद लेते हुए जंगल में दूर तक निकल गए हैं। कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि ग्वाल बाल सब वहीं ठहरे और इतने में वे जाकर के सभी गाय और बछड़ों को वापस ले आएंगे। सो कृष्ण जी गाय बछड़ों की खोज में वन में निकल गए। अब क्योंकि वन तो बहुत बड़ा था वृंदावन का, तो उन्हें बहुत दूर तक देखना पड़ा कि गाय और बछड़े कहाँ चले गए। इसी बीच ब्रह्मा जी को मौका मिला और उन्होंने सभी गायों और बछड़ों को अदृश्य कर दिया। अब श्री कृष्ण जी वापस आए। श्री कृष्ण जी को समझ आ गया था कि जरूर ये ब्रह्मा जी की माया है। जब कृष्ण जी पुल पर वापस आए तो उन्होंने देखा वहां पर गोप बालक भी नहीं है। दरअसल में ब्रह्मा जी ने गोप बालकों को भी चुरा लिया था। ये तो कृष्ण जी की परीक्षा लेना चाहते थे। श्री कृष्ण जी समझ गए। उन्होंने अपने शरीर को सभी गोप बालकों में, सभी ग्वाल बालकों में, गायों में और बछड़ों में, जो भी उनके साथ है, सब में परिवर्तित कर लिया। और वे बिल्कुल साधारण, जिस तरह से नियमानुसार वृंदावन के वनों में गाय चराने आते थे और फिर शाम को वापस घर चले जाते थे, जिसकी गायें थी, जिसके बछड़े थे, सब अपने अपने घरों को चले जाते थे, उसी प्रकार जाते रहे। और इस प्रकार से ये नित्य क्रम चलता ही रहा। लगभग 1 साल हो गया और ऐसा ही चलता रहा। बलराम जी को थोड़ा सा यह महसूस होने लगा कि कुछ अजीब सा प्रक्रम हो रहा है वृंदावन में। गायों को अपने बछड़ों पर बहुत ही ज्यादा प्रेम आ रहा है। गायों का जो दूध है उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है। बछड़े भी वो दूध पी लेते हैं और वृंदावन वाले के निवासियों को भी खूब दूध मिल जा रहा है। तब भी गायों का दूध बहना बंद नहीं हो रहा है। इतनी दूध आ रहा है और सभी माताएं अपने गोपालकों से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगी हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। तो उन्हें होते होते ये साल भर में शक होने लगा। आखिरकार उन्होंने एक दिन वन की ओर जाते हुए श्री कृष्ण जी से एकांत पाकर पूछ लिया कि कुछ अजीब सा लग रहा है भाई, कुछ तो है। श्री कृष्ण जी ने उन्हें सब कुछ, सारा प्रसंग बता दिया। अब जब साल बीत गया तो इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं देखूं क्या हाल है। तरस रहे होंगे दूध को, गाय तो चली गई होंगी, अब क्या कह रहे होंगे वृंदावन वासी, किस प्रकार से जीवन चला रहे होंगे। गोप बालक भी नहीं है कि नीचे जाकर देखें। तो ब्रह्मा जी आए और उन्होंने देखा कि ये तो पहले की तरह से ही कृष्ण जी गोप बालकों के साथ खेल रहे हैं। पहले की तरह ही गाय बछड़े भी वृंदावन की हरी हरी घास को चर रहे हैं। लेकिन एक बात उन्होंने और देखा कि हर बछड़े में, हर गाय में, हर गोप बालक के अंदर कृष्ण ही कृष्ण है। आप वे समझ गए कि भगवान कृष्ण की
लीलाएं अत्यंत अद्भुत हैं। उनका घमंड चूर चूर हो गया। उन्होंने आकर के कृष्ण जी से माफ़ी मांगी। इस बात का किसी को भगवान की माया से पता भी न चला, क्योंकि भगवान जी तो ये नहीं चाहते थे कि इस बात के चारों तरफ खबर हो। वे तो ब्रह्मा जी का घमंड तोड़ना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी की स्तुति की और उन्हें सभी गोप बालक और गाय बछड़े सब कुछ वापस कर दिए। कृष्ण जी ने तब उन्हें बताया कि तुम ही एक ब्रह्मा नहीं हो, हर लोक का अपना एक ब्रह्मा है। और उसी समय उन्होंने अलग अलग लोकों से ब्रह्मा वहाँ हाजिर कर दिए। तब ब्रह्मा जी का घमंड जो है वह टूट गया। उन्होंने कृष्ण जी की स्तुति में ब्रह्म संहिता की भी रचना की है। तो इस प्रकार अहंकार जो है वह भक्ति के मार्ग में विघ्न डालता है। अहंकारी का अहंकार भक्ति के मार्ग में रुकावट है। तो कभी अहंकार मत कीजिए, घमंड मत कीजिए। भगवान की लीला अपरंपार है, वे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। भक्त को वो हमेशा प्यार करते हैं। तो इसलिए भक्ति कीजिए निर्मल भाव से, घमंड मत आने दीजिए, दर्प मत आने दीजिए अपने पास। सरल हृदय बनिए, भगवान आपको स्वयं स्वीकार करेंगे। धन्यवाद।